आईडीएफ ने आज के ऑपरेशन की जानकारी दी है। हमारी सेना गाजा बॉर्डर पर पूरी तरह से तैयार है। आज से हमारा गाजा में अगला मिशन शुरू है, आईडीएफ ये कह रहा है, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स। हमारा लक्ष्य हमास को पूरी तरह से खत्म करना है। आईडीएफ ने कहा फिलिस्तीनी नागरिक हमारे दुश्मन नहीं है, ये लड़ाई हमने नहीं शुरू की है, हमास ने हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा है। एक और बड़ी खबर है, इजराइल फिलिस्तीनी जंग के बीच बड़ी अपडेट। मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिकी फाइटर जेट, अमेरिका के F-15 विमान की तैनाती की गई है। तो देखिए, अमेरिका के F-15 विमान की तैनाती कहीं ना कहीं ये बताती है कि अब अमेरिका का भी इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में बढ़ गया है। इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच एक बड़ी अपडेट है। मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं अमेरिकी फाइटर जेट, अमेरिका के F-15 विमान, जिसकी तैनाती की गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये है अमेरिका का F-15 विमान और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में तैनाती हो गई है अमेरिका के F-15 विमान की। इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे मुलाकात की अमेरिका के रक्षा मंत्री ने। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। युद्ध के बीच ये मुलाकात बहुत कुछ बताता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है इस वॉर के बीच। एक और बड़ी खबर, इजराइल बनाम हमास का ये महासंग्राम क्या दुनिया में प्रलय लाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहले गाजा पर सिर्फ हवाई हमले करने वाला इजराइल अब जमीन से भी जंग लड़ रहा है। इजराइल का संकेत साफ है कि हमास के खात्मे तक वो रुकने वाला नहीं है। उधर हमास अपने सहयोगी मुल्कों की मदद इस युद्ध में ले रहा है। लेबनान भी इजराइल पर बीच बीच में हमले कर रहा है, तो वहीं इजराइल भी इसका मुंहतोड़ जवाब देने से चूक नहीं रहा है। इजराइल ने लेबनान और सीरिया पर बमबारी कर महासंग्राम के भीषण अंजाम का ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच युद्ध के मैदान में अमेरिका और रूस के बीच भी घमासान छिड़ता दिख रहा है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो देखिए, ये एनालिसिस है, ये पूरी इस वक्त वॉर की सिचुएशन के बीच हमने आपको बताया कि कैसे दुनिया के दूसरे देशों का भी इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल के कई शहरों पर हमास ने किया है हमला। एक साथ कई ठिकानों पर बारूदी बारिश की गई। हाइफा में गाजा की ओर से रॉकेट अटैक किया गया है। तो देखिए, हमास ने रॉकेट से हमला किया है हाइफा में और इसी तरीके से हमले हो रहे। राठौर सर हमारे साथ जुड़े हुए। राठौर सर, अभी तक हमने बात की अमेरिका और रूस के इन्वॉल्वमेंट की भी, अमेरिका की भी नजर बनी हुई इजराइल के साथ है, तो वहीं रूस ने हमास को अपना समर्थन दिया। लेकिन हमास इस बीच ये कहता है कि अगर मध्यस्थता रूस करे तो उसके लिए हम तैयार हैं। क्या रूस आगे आएगा मध्यस्थता के लिए और इजराइल इसे स्वीकार करेगा क्या? देखिए, हमास का ये जो स्टैंड है वो इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि रूस इन सब से अलग है और इन सब के खिलाफ है। अब रूस का स्टैंड अगर आप देखते हैं तो यूक्रेन को रूस टेररिस्ट कहता है और यहाँ पर टेरर अटैक को वो बोलता है ऑपरेशन है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में पोस्चरिंग चलती है। रूस की मध्यस्थता में कौन बात करना चाहेगा? कोई है जो उसकी बात करना चाहेगा? रूस ने अभी बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने एक प्रस्ताव भी भेजा है कि यहाँ पर ये सीज़ फायर होनी चाहिए। उस प्रस्ताव पे बहस होना बाकी है, होने वाला है, उस पर इन्होंने अपना एजेंडा पॉइंट दिया हुआ है। तो रूस की या चीन की पोस्चरिंग जो अभी देखने को मिल रही है, इससे कोई ठोस चीज़ निकल के आने वाली नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूस पहले से ही एक ऐसे युद्ध में उलझा हुआ है। क्या वो एक दूसरी जगह पे, दूसरी दुनिया में उलझने की कोशिश करेगा? ये भी एक अहम सवाल है। और देखिए, इस बीच एक और खबर है, हमास और इजरायली फौज के बीच आर पार की जंग, शफराम में कब्जे वाले शहरों पर भीषण बमबारी। और एक और बड़ी खबर है, इजरायल फिलिस्तीन जंग में लेबनान की एंट्री, इजरायल पर लेबनान सेना का हमला। लेबनान का पहली बार इजरायल पर यह हमला हुआ है। तो लेबनान की तरफ से यह हमला हुआ है, मतलब कि जिस बात का डर है कि इस युद्ध का दायरा बढ़ेगा, वो बढ़ता नजर आ रहा है। अगर लेबनान की तरफ से यह हमला किया गया, ये पहला अटैक है, पहली बार है खुलकर उसने इजरायल पर हमला किया है, तो इजरायल भी रिटेलिएट करेगा, यानी कि लेबनान के इलाकों पर भी आने वाले समय में हमले तेज हो सकते हैं इजरायल की तरफ से।
तो देखिए जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है ये कोई फिल्मी सीन है, लेकिन ये फिल्मी सीन नहीं है बल्कि ये है वॉर के हालात इस वक्त गाजा पट्टी में, जहां धमाकों से दहल रहा है गाजा पट्टी। देखिए जंग में लेबनान की आर्मी भी अब एंट्री ले चुकी है। क्या है ये एंट्री और क्या इससे जुड़ी रणनीति, वो आपको समझाते हैं। हमास इजराइल जंग में अब लेबनान की एंट्री हो चुकी है। लेबनान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर वॉर घोषित कर दिया है। लेबनान आर्मी ने इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं और अब तक लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह हमला कर रहा था। इजरायल के पलटवार के बाद लेबनान की आर्मी अब जंग में कूद आई है। इजरायल की आर्मी पहले से ही लेबनान बॉर्डर पर जमी हुई है। तो देखिए अब लेबनान का भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे वॉर में है, क्योंकि अब ऑफिशियली लेबनान ने इसे वॉर डिक्लेयर कर दिया इजरायल के अगेंस्ट।